ज़मीन तो है, उसको तो कोई ले नहीं सकता है, जिसका है ना, वो तो गाँव घर में सामाजिक रूप से उसको जानते हैं। इसलिए वहाँ पर सबको सहयोग देना चाहिए, कहीं कि बाहर में जो हुआ, वो हमारे पास ना हो। कि जो भी फॉर्म भर रहे हैं, अभी भरेंगे सबों को, क्योंकि वो यहाँ के हैं, भले कागज़ पत्र नहीं है उनके पास, और भी तरीका अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये बाहर से तो नहीं आए हैं ना, जितने भी लोग झारखंडी हैं, छोटानागपुर में रहते-रहते अभी झारखंड राज्य में हैं, तो जितने भी लोग भरेंगे उनको हम लोग अच्छी तरह से डायरेक्शन भी दें, ताकि हर व्यक्ति इस देश का नागरिकता को प्राप्त कर सके। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी कहें कि झारखंड में जिस तरह से कई मुद्दे घूल रहे हैं, कई मुद्दे पर बहस हो रहा है, और जिस तरह से अभी एसआईआर, परिसीमन, तो तमाम बात हम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशु फादर हैं, जो सामाजिक काम में लगे रहते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले विशु फादर से कि एसआईआर जो हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं ये? दादा जोहार। जोहार। दादा, अभी एसआईआर हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ। बस मैं सरकार को इसके लिए तो धन्यवाद देता हूँ। इसलिए कि समय-समय पर, जैसे 1952 से जब अलग हुआ हमारा देश, तब किसको वोट देना है, क्या करना है, इसके बारे में ये शुरू होता है। और ज़रूरी भी था उस समय भी कि कौन इस भारत देश का जो एरिया है उसके अंदर में पड़ता है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, और उसका हक बनता है कि हम वोट देकर यहाँ को किस तरह से चलाएँगे। इस तरह से ये एक विशेष रास्ता है, और करीब ये हमको लगता है 8 बार हो चुका है, और ये 9वाँ बार जो चल रहा है एसआईआर, और इसको जागरूक करने के लिए भी मैं गीत भी बनाए एसआईआर के बिना, इस तरह का लोगों को ये कहने के लिए कि हमको अपनी नागरिकता पाने के लिए सरकार को साथ देना है इसमें, और जिससे कि हम अपने देश को सही ढंग से चला सकें। बस इसमें समय थोड़ा कम महसूस हुआ हमको, कि जिस रूप में हम लोग को एक-एक जन, एक-एक व्यक्ति को, और शहर में तो हो भी जाता है, लेकिन गाँव घर के लिए थोड़ा तकलीफ की बात है। और ये टाइम थोड़ा अलग रहा हमको, जिसको तकलीफ हुई, क्योंकि अभी का समय में जुलाई महीना में आखिरी करना, तो सब कोई तो खेत में पड़े हैं, काम में लगे हैं, उस वक़्त कौन कागज़ पत्र को देखता है ना? तो उस ख़्याल से शायद इसका टाइम को अलग होना था, लेकिन अब हो चुका है, अब लिस्ट भी निकल चुका है, अब अगस्त महीना में जिनका बाकी है, उनको करना है। और इसमें लेकिन और अच्छा होता हम लोगों का एक-एक व्यक्ति का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समय अगर दूसरा होता, तो हर व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ तो अपना नाम दर्ज करने के लिए, कि हमको ये जो हक है वोट देने का, और हम उससे अपना नागरिकता को प्राप्त करते हैं, तो सभी लोग जो यहाँ के हैं, वे इससे हक और अधिकार को प्राप्त कर सकें। लेकिन इस बार अगर दादा देखें एसआईआर की बात करें, तो एक जिस तरह से लोगों में भय है एसआईआर के नाम पर, खास करके जिस तरह से नाम कटा, या जिस तरह से खबरों में आ रहा है कितना लाख नाम वोटर लिस्ट से हट गया, उसको को लेकर के तमाम जिस तरह से कहें कि खबर आ रहा है, या एसआईआर को इस तरह से भी लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से भी लोग देख रहे हैं कि बिहार और बंगाल से जुड़ के देख रहे हैं कि झारखंड में भी अगर इस तरह से होगा, तो आप क्या, किस तरह के ये आएगा? मैं कहूँगा अभी जो समय चला गया और जिनका नाम छूट गया है, मैं सभी नागरिकों से आग्रह करूँगा कि आप अभी 5 को निकला कल, और परसों को निकला, तो ये 4 सितंबर तक दावा और शिकायत की भी बात आती है, तो इस 1 महीना का समय में हम लोग को फिर से भर लेना है। इसमें डरने की बात नहीं है, हमको सरकार तरफ से आ गई है, उनका मकसद क्या है उसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे अनुसार हम पॉजिटिवली कैसे साथ दे सकते हैं, और अगर नाम छूट जाता है तब तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दे करके अगर निकल जाता है, वो अलग बात होती है। लेकिन मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि जो भी फॉर्म भर रहे हैं, अभी भरेंगे सबों को, क्योंकि वो यहाँ के हैं, भले कागज़ पत्र नहीं है उनके पास,
और भी तरीका अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये बाहर से तो नहीं आए हैं ना, जितने भी लोग झारखंडी हैं, छोटानागपुर में रहते-रहते अभी झारखंड राज्य में हैं, तो जितने भी लोग भरेंगे उनको हम लोग अच्छी तरह से डायरेक्शन भी दें, ताकि हर व्यक्ति इस देश का नागरिकता को प्राप्त कर सके। और इसलिए अच्छे रूप में सोचना है हम लोगों को दोनों तरफ से, पब्लिक की तरफ से भी कि हम अपना नाम दर्ज करेंगे ही, करवा के रहेंगे। सरकार को भी सोचना है कि यहाँ का है तो न्याय देने की बात आती है तो उसका नाम को सही रूप में होना भी है। हालाँकि मेरा अच्छा ही हुआ कहेंगे, सब सही ढंग से एक बड़ा हुआ है। समस्या हाँ, हाँ। या लोक में शंका आ रहा है हाँ, ये कि जिस तरह से आप बोले कि जो पेपर है दिखाना या पेपर मांग जिस तरह से कर रहे हैं एसआईआर में, आप आदिवासी जो है किसी एरिया का है, लेकिन ऐसे लोग मिल रहे हैं कि उनको पेपर घर में नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, या 2003 या उनके फादर का नाम कुछ और था, वोटर लिस्ट में नाम कुछ और हो गया था, मैंने ऐसे तमाम बात हो करके नाम हट गया है, तो वो फिर कैसे जुड़ेंगे और नागरिकता पाएंगे? मैं सरकार से ही आग्रह करूँगा, क्योंकि शांतिपूर्वक जीने के लिए ना, आज अगर उसका नाम छूट जाता है तो ये अशांत कर देगा परिवार को, चाहे गाँव को भी अशांत कर देगा। इसलिए कुछ-कुछ लोगों का ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, जैसे बंदगाँव क्षेत्र में मैं गया था ना, उस क्षेत्र में ये बताने के लिए कि ये ज़रूरी है, हम लोग हमारी अच्छाई के लिए है, इसलिए हम लोग कागज़-पत्र तैयार करें। लेकिन कुछ-कुछ परिवार को, जैसे आपने कहा सही बात है कि कुछ-कुछ परिवार वालों के पास कुछ भी नहीं है ना, वो लोग कहीं माइग्रेट हुए फिर आए, ज़मीन तो है उसको तो कोई ले नहीं सकता है, जिसका है ना, वो तो गाँव घर में सामाजिक रूप से उसको जानते हैं। इसलिए वहाँ पर सबको सहयोग देना चाहिए, कहीं कि बाहर में जो हुआ वो हमारे पास ना हो ना, और जिससे कि बदनामी की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग को सबको एक साथ ही जीना है। और इसलिए यहाँ नाम बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सभी नामों को जिस तरह अन्य सभी एसआईआर में किया गया, आज भी हम वही आशा करेंगे। काम करने वाले और जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, सबों को अच्छी तरह से, मैं सुना अधिकारी वर्ग लगे हुए हैं जो सरकारी प्रशासन में हैं, लेकिन और ही उनको क्योंकि गाँव घर वालों की नाजुकता को देखते हुए ना, उनको साथ देने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी कोई एक साथ मिल-जुल के काम कर सकें। एक और बड़ी समस्या मैंने लोग के समझ में आ रहा है झारखंड में कि परिसीमन, जब परिसीमन होगा झारखंड में सीटें बढ़ेगी तो कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि सीट बढ़ेगा तो आदिवासी सीट घट जाएगा, इससे आदिवासी की संख्या कम है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब सीट बढ़ेगी तो अगर आदिवासी सीट ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या जो भी झारखंड में बनते हैं वो नहीं बन पाएंगे। आपको इस पर कैसा क्या लगता है? अवश्य झारखंड जो पहले छोटानागपुर कहलाता था, जिसका कुछ एरिया अगल-बगल के राज्यों में चला गया, और ये 5वें अनुसूचित के क्षेत्र आता है, उस हिसाब से ये नहीं कि हम कितने लोग हैं उस पर नहीं, लेकिन ये होना है कि यहाँ का जो प्रथम बासिंदा रहा, इसलिए आदि शब्द से ही मैं देखता हूँ आदिवासी ना, तो आदि काल से रहने वाला व्यक्ति है, और इसलिए उनका जो सीट होना चाहिए सब समय ज़्यादा अधिक ही होना चाहिए ना, क्योंकि अगर झारखंड को अलग किया गया है, ये शायद आप गौर नहीं भी किए होंगे, झारखंड शब्द मुंडारी में आता है ना। झारखंड का मतलब मुंडारी में कि वो स्थान जिसको काट-छुप के साफ किया गया है, रहने लायक बनाया गया, उसका ही नाम झारखंड आता है ना। तो अगर उस रूप में इसको अलग किया गया है, हालाँकि हम लोग पठारी, पहाड़, पर्वत बोलते हैं, लेकिन मुंडारी शब्द से जयपाल सिंह मुंडा मैं तो सब परिचित था होगा, इसके चलते ये नाम आगे बढ़ा। तो यहाँ संख्या की दृष्टि को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो एरिया मिल गया है, कहेंगे 1874 से ही शेड्यूल एरिया है ना, उसका मतलब है कि इनका जो जीने का तरीका है, रहने का तरीका है, वो बहुत पुराना है, तो उसके अनुसार ही परिसीमन को भी होना चाहिए। जैसे 28 को आप बोल रहे हैं, 28 सीट था, जिसके चलते आदिवासी ही मुख्यमंत्री अपना बन सकता था और कर भी सकता था।
तो इसमें बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए कहेंगे ना, क्योंकि अगर अभी 126 हमको लगता है बढ़ाने की बात है, तो क्योंकि इतने दिनों से यहाँ का जो भी खनिज पदार्थ अगर बचा हुआ है ना, हुँ। तो मैं सोचता हूँ कि इन्हीं के संरक्षण में रहा और इसलिए इनके हाथ में ही रहना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा? दादा आप हाँ। 126 सीट बोले कि होने वाला है या होगा। हुँ। तो आपके अनुमान से आदिवासी या रिजर्व सीट कितना झारखंड में होना चाहिए? अगर 41 पाने के लिए हम लोग को 28 था ना, हुँ। उस समय, हुँ। तो यहाँ पर 13 सीट ज़्यादा माने और चाहिए हम लोग को, तब उसमें आते हैं। तो हमको लगता है कि अगर जितना मान लिया अभी 126 का हिसाब करेंगे तो करीब-करीब 40-42 61 का जीतने का रहेगा या हाँ, 62 का ना, हाँ। तो कम से कम 40 से या 42 तो होना चाहिए कहेंगे ना, हुँ। अगर हम लोग सच में आदि उन आदिवासीयता को देखेंगे तब। और चूँकि ये मिला है और ये इतिहास बताता है, इसलिए इनका जीवन को सुरक्षित रखने के ख़्याल से भी और शांतिपूर्वक ही जीते हैं ये लोग, तो इनको मैं भी उनमें हूँ कहूँगा ना, तो इस जीवन को देने के लिए परिसीमन को सीट के क्या बोलते हैं, जनसंख्या के आधार पर नहीं, लेकिन यहाँ का बासिंदा, पहला बासिंदा होने के रूप में देना चाहिए कहेंगे। क्योंकि वही उसका ये है, जैसे किसी का घर को भी अगर हम लोग देखेंगे कि वहाँ कम हो गए इसलिए उनके उसके घर को दूसरा कोई ले ले, ऐसी बात तो नहीं ना होती है ना। वो घर चाहे 5 आदमी थे शुरू में, चाहे 6 आदमी थे, आज नहीं भी है तब भी वो घर उसी का रह जाता है ना, हुँ। उसी रूप में इसको भी होना चाहिए कहेंगे ना। चलिए एक और 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को पूरा कार्यक्रम भी होता है। लेकिन ऐसे कई आदिवासी बुद्धिजीवी हैं, वो बोलते हैं कि और बाकी दिन तो जल, जंगल, ज़मीन काटने के लोग काम करते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे या झारखंड या देशवासियों को संदेश भी क्या देना चाहेंगे 9 अगस्त? तो मैं कहूँगा, आपको भी धन्यवाद देता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आइंद खानदान से हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी घर में जन्म लिया हूँ। भले भी हम फादर बन गए, लेकिन आदिवासी घर में ही जन्म लिया, और इसलिए हम सभी आदिवासियों को गर्व होना चाहिए कि हमको ये भूभाग ऊपर वाले ने दिया, जहाँ हमारे पुरखे पहला आकर के बसे। और ना केवल हमारा ये क्षेत्र के लोग जानते हैं, चाहे तो 5th शेड्यूल की बात ना करें, वो तो हमको दे ही रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ भी हमको ये अधिकार देता है और हमको ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने का भी मौका देता है। तो हमें गर्व के साथ, खुशीपूर्वक, जैसे हम लोग सभी के साथ मिल कर के यहाँ रहते थे, जो कि जयपाल सिंह मुंडा के अनुसार लोकतांत्रिक जीवन बिताते थे। मेरा ही गाँव मैं महसूस करता हूँ, छोटपन से देखा कि कोई भी बातचीत को अखाड़ा में ही विचार किया जाता है ना, किया जाता था, अभी तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन देखता हूँ ये लोकतांत्रिक रूप से काम चलता है, ग्राम सभा ना, तो इसलिए आदिवासी का सिस्टम ही ऐसे है, किसी को छोड़ता नहीं है, सबको लेकर के ही चलता है। तो आज उस दिन आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस सभी के लिए, आदिवासियों के लिए गर्व की बात है, और सभी के लिए भी कहूँगा। क्यों? क्योंकि जहाँ भी आदिवासी को देखिएगा, जंगल पाइएगा, माने पेड़-पौधा को बरकरार बनाए रखे। मेरा घर में भी मेरा पिताजी 1 काटा तो 5 लगाना ना, तो ये उनका स्वभाव में है तो उस स्वभाव को देखते हुए कि आज अगर जलवायु को प्रभाव पड़ता है, हुँ। तो उसकी कमी में, तो ये सब जलवायु को, पर्यावरण जिसको आज पूरी दुनिया इसके लिए चिंतित है, और वो आदिवासी ही इसको बचा सकता है, पर्यावरण को सुधार कर सकता है, हर दृष्टिकोण से मैं देखता लेकिन हूँ। दादा एक और लास्ट सवाल है, हाँ। जो 300 साल का 365 दिन होता है, 364 दिन जो जंगल काटते रहते हैं और 365वाँ दिन जो 9 अगस्त आता है, उसमें खूब नाच-गाना पूरा कार्यक्रम किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? नहीं, उसमें मैं कहूँगा उस दिन ने उस चीज़ को याद दिलाने के लिए, हुँ। किस तरह से पर्यावरण शुद्ध और पवित्र था, हमारे पुरखे लोग बचा के रखे। आज हम उस दिन
याद करना चाहिए कि हमारे पुरखों ने इस धरती को शुद्ध और पवित्र रखा, तो हमें भी अगर 1 पेड़ काट रहे हैं, तो 10 पेड़ लगाना भी चाहिए, 100 भी लगाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि क्योंकि जलवायु गर्म होते जा रहा है, इसलिए हम लोगों को पेड़ ना काट कर के लगाने के लिए सोचना चाहिए ना। यही मैं शुभकामना देता हूँ इस अवसर पर कि हमारा जो स्वभाव है पर्यावरण के प्रति, इसको हमारा बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा दायित्व बनता है। और क्योंकि वो अपने लिए केवल नहीं होता है, पूरी दुनिया के हर व्यक्ति के लिए, हर जानवर के लिए होता है। माने पृथ्वी का एक-एक चीज़ के लिए वो महत्व रखता है कहेंगे। इसलिए मैं सबों को शुभकामना भी देता हूँ कि हम सभी कोई मिल कर के रहेंगे, अ, जलवायु को बचाते हुए और अपने भी भाई-बहनों को बचाते हुए और साथ में चलते-चलते ही ये काम करें जिसको हमारे पुरखों ने करके दिखाया और आज भी हम लोग यहाँ पर हैं। आप अभी सुने विशु फादर की बात, और जितने अच्छा से एसआईआर पर अपनी बात के रखे कि जिस तरह से लोग गाँव में जाके लोग को समझाने की कोशिश किए, और सरकार को भी कहे कि जो कम समय मिला था, लेकिन और थोड़ा मिलता तो अच्छा। लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से फिर से एक बार होगा एसआईआर का जब फार्म भरना होगा, उसमें लोगों को बोले सहयोग भी करेंगे, लोगों को समझाएँगे भी। लेकिन परिसीमन पर एक बड़ी बात बोले कि अगर 120, 126 सीट होता है, तो जिस तरह से अभी 81 में 28 सीट रिजर्व सीट के लिए था, तो कम से कम बोले कि इस बार 42 सीट ज़रूर माने होना चाहिए, तब आदिवासी मुख्यमंत्री का जो सीट होता है, झारखंड का जो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो बच पाएगा, अन्यथा नहीं बच पाएगा। वहीं पर आदिवासी दिवस पर ये कहे कि जिस तरह से जल, जंगल, ज़मीन बचाने के लिए लोग को प्रयास करना चाहिए, 1 पेड़ काटते हैं तो 5 पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जलवायु या तमाम चीज़ घटते जा रहा है, तो उस पर भी कहे कि इसीलिए 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के लोग याद दिलाना चाहिए कि पेड़-पौधा लगा कर के भविष्य या जो भी आगे वाला पीढ़ी को बचाने के लिए याद दिलाने की माने ये होता है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।